हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा गार्डन। आज का जो टॉपिक है वो है आपका भारत का भौतिक स्वरूप। इसको पढ़ेंगे हम लोग, जो कि भारत का जो भूगोल है उसी का सेकेंड टॉपिक है। इस भारत के भूगोल में जो पहला टॉपिक पढ़ते हैं उसमें हम लोग पढ़ते हैं भारत का परिचय के बारे में। ठीक, बहुत लंबे समय पहले वो वीडियो आया था। ठीक, उसके बाद उसी श्रृंखला में ये वीडियो है आपका भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक, देखिए इसमें क्या है। बेसिकली भौतिक स्वरूप में पढ़ना क्या होता है, किसी भी चीज़ का भौतिक स्वरूप पढ़ेंगे या तो आप भारत का पढ़िए या किसी और देश का पढ़िए। ठीक, उसका स्थलाकृति के बारे में जानना होता है कि उसका जो बनावट हुआ है वो किस तरीके से हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे जो भारत है वो पर्वतों से मिलकर बना हुआ, पठार वाले स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ। ठीक, तो सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसी को समझना है इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत में। तो यहाँ पे जो पहला ही पॉइंट लिखा हुआ कि भारत को भौगोलिक दृष्टिकोण से निम्नलिखित 6 भागों में बांटा गया है। जो लोग इंग्लिश वाले लोग हैं इनके लिए ये आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, भारत का भौतिक स्वरूप को फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया आपको समझने के दृष्टिकोण से हेल्प करेगा, अदरवाइज तो क्या ही है, नाम आपका तो है। हिंदी में भी वैसे नाम है, बाकी चीज़ें तो आपको कंटेंट वैसा ही मिलेगा। ठीक है, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। ठीक, भारत का भौतिक स्वरूप। अब इसको 6 अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 6 वर्गों में। ठीक, पहला वर्ग का नाम है उत्तर व उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। दूसरा है उत्तरी मैदान। तीसरा है मरुस्थल, प्रायद्वीपीय प्रदेश, तटीय मैदान, द्वीपीय मैदान। इस तरीके से 6 अलग अलग वर्ग बनाए गए हैं इसके। ये तो आप बस ऐसे ही देख लीजिए कि भाई ये 6 वर्ग है, पर ये कैसे बनता है देखिए। ये जो भारत यहाँ पे मैप बनाया हुआ देखिए, भारत में जो ऊपरी हिस्सा है, भारत का जो ऊपरी हिस्सा है ये पूरा हिस्सा, ठीक, जिसमें ये बीच में नेपाल है, इसको काउंट मत करिएगा। यहाँ पे भूटान होता है, इसको काउंट नहीं करना है। पर ये जो यहाँ से यहाँ तक जो पूरा हिस्सा है, अरुणाचल प्रदेश तक का हिस्सा और उत्तर पूर्वी का कुछ हिस्सा, ये सब बना हुआ है किससे? पर्वतों से। ठीक, ये पूरा हिस्सा बना हुआ है पर्वत से। तो भारत का ये वाला हिस्सा है जो पूरा हुआ पर्वत से बना हुआ दिखाई देता है। और यहाँ पे लिखा हुआ उत्तर व उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, इसमें आपको ये वाला स्ट्रक्चर भी पूरा हिस्सा ये वाला दिखाई देता है। ठीक, वो अब यहाँ पे ये पहाड़ का ये सिंबल बनाया हुआ है और यहाँ पे आपको मैप में दिखाया हुआ है। ठीक, तो पहला डिवीजन क्या हो गया? उत्तर व उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, और इसके बारे में आपको यहाँ पे सब कुछ डायग्राम बना के दिखाया गया। दूसरा डिवीजन क्या है? तो उत्तरी मैदान है। तो जिन क्षेत्रों में मैदान होगा वहाँ पे प्लस का सिंबल बनाया हुआ, देख लीजिए यहाँ पे ये पूरा जो है आपका प्लस का सिंबल है। ठीक, तो ये आपका मैदानों का स्ट्रक्चर हो गया पूरा। ठीक, जो कि पंजाब से शुरू होकर आपको इधर तक पश्चिम बंगाल तक आएगा, जो कि गंगा के क्षेत्रों में जितना भी क्षेत्र है उस सब क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, वैसा नेक्स्ट आपका मरुस्थल। मरुस्थल का सिंबल स्टार से है, तो ये आपको राजस्थान वाले हिस्से में ज़्यादातर आपको मिल जाता है। ठीक है, देखिए पूरा राजस्थान में मरुस्थल नहीं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूरा राजस्थान में मरुस्थल नहीं है। राजस्थान का जो पश्चिमी हिस्सा है, ठीक है, राजस्थान का जो पश्चिमी हिस्सा है जो कि पाकिस्तान के आसपास वाले क्षेत्रों में लगा हुआ है, ठीक है, उस वाले हिस्से से, ठीक है, वहाँ पे आपको मरुस्थल देखने को मिलता है। थार मरुस्थल है हमारे यहाँ पे, वो देखने को मिलता है। अदरवाइज पूरा राजस्थान में मरुस्थल नहीं, ध्यान रखिएगा। अगला आपका प्रायद्वीपीय प्रदेश, और जहाँ जहाँ पे प्रायद्वीपीय प्रदेश है उसके लिए इस तरीके का सिंबल का प्रयोग किया गया। देखिए, तो ये पूरा जो जगह देख रहे हैं आप, ये नीचे वाला हिस्सा ये पूरा, ठीक, दक्षिणी भारत का हिस्सा। दक्षिणी भारत में सब नहीं आएगा, फिर तमिलनाडु का जो तटीय किनारे वाला हिस्सा है इसमें मैदान मिलता है आपको। तो ये वाला जो पूरा हिस्सा वो क्या है आपका? तो ये है आपका प्रायद्वीपीय प्रदेश। ठीक, नेक्स्ट आपका तटीय मैदान। तटीय मैदान क्या है? तो ये देखिए, तट का मतलब जानते ही आप लोग, कोई भी जलखंड के किनारे होगा और इसमें आपको समुद्र के किनारे आपको पूरा ये देखने को मिल रहा है स्थलखंड। ठीक, तो उसके किनारे किनारे जो ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, ये कहलाता है तटीय मैदान। ठीक, उसके हो जाएगा आपका द्वीपीय मैदान। ठीक, और द्वीपीय मैदान का जो सिंबल है वो क्या है? तो ये है आपका @ सिंबल दिया गया। ठीक, इसमें से ये हो जाएगा आपका लक्षद्वीप, इधर में हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक, और इस तरीके से पूरा आपका ये बन जाएगा स्ट्रक्चर। क्या? भारत के भौतिक विभाजन हो जाएंगे आपको 6 अलग अलग वर्गों में। पहला उत्तर और उत्तर पूर्वी, ये उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश। उत्तर पूर्वी कैसे कहते हैं? तो देखिए, भारत ये इस तरीके से आप मान लीजिए कि नॉर्थ साउथ और ये वेस्ट और ईस्ट मान लीजिएगा। ठीक, ऐसे। तो ये जो हिस्सा बनता है तो ये क्या है आपका? नॉर्थ हो गया, ये हो गया आपका ईस्ट हो गया। ठीक, तो ये नॉर्थ ईस्ट बनेगा। तो इस वाले स्टेट भारत के जो इस वाला हिस्सा जहाँ पे असम आपको अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलता है, नागालैंड देखने को मिलता है, उस सब हिस्से को कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, इसमें सिक्किम वगैरह सब आएगा। अब ये पूरे 6 स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, 6 भाग देखने को मिलता है। इसमें क्या है, भारत को समझना है इस पूरे 6 भागों के आधार पे कि कहाँ पे क्या मिलेगा आपको वो।
एक बात, जो उत्तरी मैदान है यहाँ पे प्लस का सिंबल गुजरात वाले क्षेत्रों में बनाया हुआ है, तो वहाँ पे उत्तरी मैदान कुछ वहाँ पे भी मिल जाता है आपको, ठीक, इस तरीके का। अब देखिए अलग अलग जो ये बना हुआ है वो कैसे बना है, तो उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश है वो कैसे बना है उसके बारे में 2 थ्योरी शॉर्ट में लिखा हुआ है, आपको पढ़ना नहीं होता ये थ्योरी, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे शॉर्ट में लिखा हुआ है, हम समझा देते हैं पर पढ़ना नहीं, ध्यान रखिएगा, आपको तनाव नहीं लेना है, यदि नहीं समझ में आए तो बहुत तनाव नहीं लेना है, क्योंकि आपसे सवाल ऑब्जेक्टिव टाइप बनेगा दूसरे कॉन्सेप्ट के आधार पर, इसके आधार पर नहीं, ठीक है। ये मेंस के लिए होता है किसी भी जगह पर लिखने के लिए। इसमें कह रहा है कि हिमालय का जो निर्माण हुआ है, जो आपको भारत का ऊपरी स्ट्रक्चर दिख रहा था, ठीक, जो ये वाला हिस्से में दिख रहा था भारत का स्ट्रक्चर, ठीक है, तो जो हिमालय का निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है, ठीक, उसके लिए 2 थ्योरी दिया गया है। कितना थ्योरी है? 2 थ्योरी है। एक है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत और दूसरा है आपका हैरी हेस का प्लेट विवर्तन के सिद्धांत। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये वेगनर नहीं होता, हैरी हेस का प्लेट विवर्तन के सिद्धांत होता है, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी बोलते हैं उसको, ठीक। ये थ्योरी के आधार पर उसको समझना है। देखिए प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में ये व्यक्ति भी आते हैं, पर इसमें हमको वो नहीं पढ़ना जो वहाँ पे यहाँ पे हमको काम का है, ठीक। वैसा तो कोबर का भूसन्नति सिद्धांत एंड यहाँ पे हैरी हेस का प्लेट विवर्तन के सिद्धांत, ये हम समझाएंगे आपको, लिख के बता देते हैं कैसे लिखना है। 2 थ्योरी बनता है, एक थ्योरी का नाम क्या है, तो कोबर का, दो थ्योरी बनता है, एक थ्योरी का नाम आपका है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत के बारे में, ठीक है, और एक है आपका हैरी हेस का प्लेट विवर्तन के सिद्धांत। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत और एक है हैरी हेस का प्लेट विवर्तन के सिद्धांत, ठीक, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत, हैरी हेस, ध्यान रखिएगा, ठीक। इन 2 थ्योरी के आधार पे हम हिमालय की उत्पत्ति को समझते हैं कि हिमालय का उत्पत्ति कैसे हुआ है, ठीक। इसमें जो ये है आपका पहला जो समझ लेते हैं हम, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत समझ लेते हैं। इसमें ये कहता है कि जो पहले आप देखिए ये भारत है आपका, ठीक, ये आपका भारत है और इससे पहले तक यहाँ पे क्या था, तो इसमें 2 स्थलखंड था, बना के आपको दिखाएंगे, ठीक है। जहाँ पे आज ये भारत का उदय हुआ है, इन क्षेत्रों में पहले हुआ करता था एक सागर, उसका नाम था टेथिस सागर, ठीक। भारत में जो हिमालय के आसपास वाला जो पूरा क्षेत्र है वहाँ पे क्या हुआ करता था, पहले टेथिस सागर हुआ करता था। पहले का मतलब आज से बहुत करोड़ों वर्ष पहले की बात है, ठीक है। मतलब ये कोई सामान्य घटना नहीं कि वहाँ 2-4 दिन पहले हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, या 2-4 वर्ष पहले हुआ होगा, ऐसा भी कुछ नहीं है, बहुत लंबी समय की घटनाएं हैं, ठीक है, पुरानी घटनाएं हैं। तो यहाँ पे टेथिस सागर हुआ करता था। एक बार और आप दूसरा स्थलाकृति देखिए तब समझ में आएगा आपको, ठीक। आप ये पढ़े होइएगा कि एक स्थलखंड है जिसका नाम है गोंडवाना लैंड, ठीक, और एक है अंगारा लैंड, ये भी पढ़े होइएगा आप, ठीक, अंगारा लैंड, ठीक, और एक है आपका गोंडवाना लैंड, ठीक। गोंडवाना लैंड का हिस्सा हमारा भारत है, ठीक। और इस वाले बीच वाले क्षेत्रों में क्या है, तो ये दोनों नीचे वाला क्षेत्र, ठीक, ये और एक ये ऊपर वाला क्षेत्र है, ठीक, इस तरीके से। और इन बीच वाले क्षेत्रों में हमारे पास क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको यहाँ पे टेथिस सागर मिल जाएगा, ठीक। यहाँ पे है टेथिस सागर, ठीक। कहते हैं कि इन दोनों स्थलखंडों का क्या हुआ, लंबे समय अंतराल में कटाव होने के कारण से अवसाद वगैरह इन क्षेत्रों में जमा होने लगा, कहाँ पे, टेथिस सागर वाले हिस्सों में, ठीक। इसी स्थलखंड को ऐसे बनाया हुआ और ऊपर जो बनाया वो दूसरे तरीके से बनाया हुआ, ठीक। पर वो तरीका ज़्यादा समझने के लिए बेहतर ये वाला, अभी हम आपको उसी में दिखाते हैं, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि आपका ये स्थलाकृति इस तरीके से बना हुआ है, ठीक। एक तरफ है अंगारा लैंड जो कि आपको यूरोप वाला ऊपर वाला इससे मिल जाएगा, ठीक है, और दूसरी तरफ है गोंडवाना लैंड, ठीक। और बीच में कौन सा सागर है, टेथिस सागर है, ठीक। तो आज जहाँ पे हिमालय उन जगह पर टेथिस सागर हुआ करता था, ठीक है, वहाँ पे। अब इन दोनों स्थलखंडों में, ठीक है, कौन कौन में, जो दोनों किनारे वाला स्थलखंड है, सो इन दोनों स्थलखंडों में कटाव होने के बाद यहाँ पे मिट्टी जमा होने लगा धीरे धीरे, ठीक है। होता है ना कि आप साथ जब टूटने के बाद कहीं ना कहीं जमा होगा, तो यहाँ पे मिट्टी जमा होने लगा, ठीक। अब जब ये जमा होने लगा तो जमा होने के बाद धीरे धीरे यहाँ पे इस वाले क्षेत्रों में, निचले वाले हिस्से में, ऐसे कुछ मामला ऐसा है कि जैसे मान लीजिए कि आप पॉलीथीन लिए हैं और इस पॉलीथीन में कोई सामान रखे जा रहा है, ठीक। एक समय के बाद ऐसा है कि पॉलीथीन पूरा भर जाएगा और पॉलीथीन नीचे की ओर खींचने लगेगा, ठीक। अब जो पॉलीथीन शुरू में आप उसको पकड़े थे वो क्या था, बहुत सामान्य अवस्था में था, ठीक। लेकिन जब उसमें बहुत सारा सामान रख दिया तो क्या हो गया, वो पूरा फैल गया, ठीक है।
तो वही मामला कुछ ऐसा यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है, कि इस तरीके से एक स्थलाकृति था, एक का नाम था अंगारा लैंड, एक का नाम था गोंडवाना लैंड, ठीक। तो ये अंगारा लैंड हो गया, ये गोंडवाना लैंड हो गया, ठीक। बीच में था टैथी सागर। इन दोनों के स्थलों में कटाव हुआ, कटाव होने का साथ होकर यहाँ पे जमा होने लगे, और जमा होते होते क्या हुआ कि अंत इसमें जब ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे दाब बढ़ने लगा, ठीक है, जो कोई भी वस्तु इसमें आएगा तो दाब लगाएगा ही, तो दाब बढ़ने लगा तो अंत इसमें खिंचाव हुआ, ठीक। और इसी खिंचाव से आपको एक साइड देखने को मिलता है कि हिमालय जैसे पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति हुआ है, ठीक है। अब ये इसके बराबर देखिए, यहाँ पे ये हो गया कि इसके बराबर यहाँ पे बढ़ गया, ठीक। बढ़ने के बाद ये नीचे की ओर खींचने लगा, ठीक है, कि दाब बढ़ रहा था तो नीचे की ओर खींचने लगा, तो ताप और दाब के कारण से इन क्षेत्रों में एक श्रृंखला का उदय हुआ, उसको बोलते हैं हिमालय श्रृंखला, ठीक। सिंपल बात, आपको यही समझना है। दूसरा जो हैरी हेस का प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, वो ये कहता है, हैरी हेस, ध्यान रखिएगा, हैरी हेस का प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, वो ये कहता है कि जैसे ये देखिए दो प्लेटें होती है, क्या होता है, दो प्लेट होता है, दो प्लेट, मतलब पृथ्वी पे जो 6 बड़ी प्लेटें हैं, ठीक है। तो जो आप सुनते थे कि अजगर के हिलने से क्या होता है कि पृथ्वी का में भूकंप आ जाता है, उससे बेकार की बातें हैं, अजगर उजगर कोई नहीं हिलता है, ठीक है। तो बचपन में आपको सुनाया गया हो कि अजगर हिल रहा है इसलिए भूकंप आया है, तो बेकार की बातें हैं, उसके लिए मानना नहीं है। तो पृथ्वी का जो पूरा निर्माण हुआ 6 बड़ी प्लेटों और 20 छोटे छोटे प्लेटों से बना हुआ है, ठीक, ऐसा। अब इन प्लेटों में क्या होता है, संचलन की क्रिया होते रहती है, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि एक आपका इसमें है अंगारा लैंड का प्लेट, ठीक है, और इसको यूरेशिया बोलते हैं हम इसको, ठीक है। एक प्लेट आपका कैसा है, एक प्लेट है आपका यूरेशिया वाला हिस्सा, ठीक, और एक हो जाएगा आपका एशियन प्लेट, ठीक। तो एक को आप यूरेशियन कह लीजिए, यूरेशियन, और एक को एशियन प्लेट कह लीजिए। यूरेशियन का मतलब जिसमें ये यूरोप और एशिया दोनों सम्मिलित है, ठीक। जैसे चीन वगैरह वाला ऊपरी वाला भाग लीजिएगा तो सब आपको समझ जाएगा, ठीक है। इवन के रूस वाला हिस्सा भी उसी में आता है, तो ठीक, इस तरीके का। और एशियन प्लेट, ठीक, इस तरीके से। अब जो भारत, मान लीजिए कि ये वाले हिस्से में आप, मतलब ये जो प्लेट है, ये दोनों अब एक दूसरे के प्रति क्या है, संचलन हो रहा है, अभिसरण हो रहा है, ठीक। अभिसरण का मतलब होता है प्लेटों का एक जगह पे आना, ठीक है। अब यहाँ पे अभिसरण हो रहा था, अभिसरण के साथ ही क्या हुआ कि इन दोनों में टकराव हुआ, ठीक। और लंबे समय अंतराल में टकराव होने के बाद, ठीक है, देखिए यहाँ पे ये प्लेटें हैं, ये आपका प्लेट हो गया, ठीक, एक प्लेट ये हो गया, इस तरीके से। अब ये प्लेट क्या हो जाएगा, ये सब प्लेटें एक जगह पे आएंगे, ठीक है। अब ये धीरे धीरे क्या होगा, जब संचलन हो रहा है, मतलब ये इधर की ओर बढ़ रहा है, ये इधर की ओर बढ़ रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। जब ये इधर की ओर आएंगे, खासकर जो हमारा गोंडवाना लैंड वाला प्लेट है वो ऊपर की ओर बढ़ रहा होता है, ठीक है। आंसर देखिए कि जब हिमालय की ऊंचाई बढ़ रहा है, ठीक, कैसे बढ़ रहा है बताते हैं आपको, ठीक है। तो ये वाला आपका जो हिस्सा है, ठीक, इन दोनों संचलन करेगा, संचलन करने के बाद एक समय के बाद धीरे धीरे ये टकराएगा, टकराने के बाद एक हिस्सा कहीं नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब दूसरा इमेज में देख लीजिए, ये स्थिति और फिर ये स्थिति, ठीक है। इसको वापस एक स्थिति बनेगा ऐसे वाला, सॉरी, इस तरीके से दोनों टकरा गया। अब टकराने के बाद एक अवस्था ऐसा है कि ये आपका स्ट्रक्चर जो है ऐसे, ठीक, और दूसरा जो प्लेट है वो नीचे की ओर आ गया है, ठीक, बिल्कुल नीचे की ओर आ गया है। और यहाँ पे इस तरीके से एक संरचना का निर्माण होगा टकराने के बाद, क्योंकि दोनों दाब बढ़ेगा, ठीक, दोनों में ये दाब लगेगा, ठीक, टकराएगा, दोनों दाब लगेगा, दाब लगने के बाद यहाँ पे ये मोर उत्पन्न हो जाएगा, ठीक, मोर। और इसी मोर को क्या कहते हैं, अलग अलग हिमालय की श्रृंखला का नाम देते हैं, ठीक है। हिमालय की ये पर्वत श्रृंखला है वो है, तो हिमालय में 4 पर्वत श्रृंखला है, इसी तरीके से बना है। जब दो प्लेटें टकराई, टकराने के बाद ऐसे आप ऐसे भी लीजिए, ठीक है, कि आप 2 पेज लिए हुए, ठीक है, और 2 पेजों को जब आप एक साथ टकराएंगे बराबर स्थिति में, तो क्या होगा, दोनों पेज में इस तरीके का आकृति बनेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे बना आकृति बन जाता है, ठीक। आप ऐसे भी पेज को ऐसे हल्का सा मोड़ते हैं तो बीच में क्या होता है, उसे एक हिस्सा उठा हुआ, एक हिस्सा निचला वाला हिस्सा ऐसे हो जाता है, ठीक। तो वही वाला बात है कि 2 प्लेटें टकराई, यहाँ पे इनमें मोर हुआ, और मोर होने के बाद वही मोर जो है वो क्या है, अलग अलग श्रृंखलाओं के नाम से जाना गया है, ठीक। तो ये जो मोर है ये क्या है, अलग अलग श्रृंखलाओं के नाम से जाना गया है। इसी के बारे में यहाँ पे कह रहे थे। तो 2 थ्योरी है, एक है कोबर का भूसंहति का सिद्धांत और एक है हैरी हेस का प्लेट वर्तने के सिद्धांत। उम्मीद करते होंगे समझ में आया होगा। बहुत तनाव नहीं लेना है आपको, मेंस नहीं लिखना इसके लिए, ठीक है। तो आपको ये बस इतना ध्यान रखना है किस तरीके से हुआ। अब ये बात ये है कि जो भारत है वो जो हिमालय है, हिमालय की ऊंचाई बढ़ कैसे रहा है, तो इस तरीके से देखना है, ठीक है आपको। ये आपका भारत का ये हिस्सा हो गया, ठीक।
भारत का जो ये वाला पूरा स्ट्रक्चर है आपको ये जो है ये ऊपर की ओर बढ़ रहा होता है, ठीक है। ये प्लेटें क्या है ऊपर की ओर संचालित करती है, ठीक, ऊपर में यूरेशियन प्लेट की तरफ, ठीक। जब ये प्लेट ऊपर की ओर संचालित करेगा, ठीक, और इधर से भी एक प्लेट है जो अभिसरित हो रहा है, ठीक। अभिसरण का मतलब दो प्लेटों का एक जगह पे आना। अब जब ये धीरे धीरे आएगा तो इन दोनों पे दबाव बनेगा, ठीक। तो बीच में जो हिमालय है ये वाला स्ट्रक्चर बीच में, इसके ऊपर दबाव बनेगा और दबाव बनने के कारण से क्या होता है कि हिमालय की ऊंचाई बढ़ रहा है, ठीक है। तो वर्तमान में एक रिपोर्ट आया तो उसमें कहा गया कि 8,850 ये जो मीटर है इसका ऊंचाई हो गया, किसका, हिमालय का। पहले कितना था, 8,848 था। तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये दोनों प्लेटें, जो प्लेट है ये बेसिकली भारत वाला प्लेट जिसको एशियन प्लेट कर रहे हैं, और यूरेशियन प्लेट, जो दोनों प्लेटें क्या है टकरा रही हैं। टकराने के बाद अंतर क्या होगा, उसमें दाब होगा, जो बीच वाला कोई स्थलाकृति होगा उसमें दाब हो जाएगा, ठीक। तो वो दाब होगा, दाब होने के कारण से क्या होगा, इसका ऊंचाई हिमालय का बढ़ेगा। तो बीच में हिमालय पड़ता है, इस कारण से इसका ऊंचाई बढ़ रहा होता है, ठीक। तो धीरे धीरे बढ़ता ही रहा है, ठीक, वैसा। तो ये पूरी बातचीत थी। अब अगला जो है आपका कि अलग अलग टॉपिक, जो 6 अलग अलग हम लोग वर्गीकरण किए थे उसको समझना है हम लोगों को, ठीक, कि 6 वर्गीकरण कौन कौन सा है। तो पहला आपका क्या था वर्गीकरण में, उत्तर व उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, इसके बारे में समझना था। उसके बाद आपको मैदान वर्ग के बारे में समझेंगे। तो पहला वर्गीकरण यही देखिए, ठीक है। कह रहा है कि इसका विस्तार पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक तथा लगभग ये है लगभग कितना 2500 किलोमीटर की लंबाई है पूरा, ठीक। तो देखिए ये आपका जम्मू कश्मीर हो गया, जम्मू कश्मीर लद्दाख वगैरह, ठीक, और यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश तक ये इसका लंबाई है। ध्यान रखिएगा इसमें खासकर अभी हम उत्तर और उत्तर पूर्वी में, आपको ये वाला जो पूर्वी हिस्सा है ना, उत्तर पूर्वी वाला हिस्सा, ये अभी हम बात नहीं कर रहे, ठीक है। ये जिसमें आपको अराकान एवं पर्वत नहीं मिलेगा, ठीक, वो अभी बात नहीं कर रहे हैं। इसका जो पूरा हिमालय की जो लंबाई है, किसका लंबाई, हिमालय का, ठीक। हिमालय का जो लंबाई है इस पूरा पर्वतीय प्रदेश में एक पर्वत है उसका नाम है हिमालय, जो कि पूरा लंबा विस्तृत है, ठीक। कहाँ से लेके कहाँ तक, तो ये आपको जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हिमालय विस्तृत है, ठीक। अब इसके बारे में फिलहाल हम भी बात नहीं कर रहे हैं। देखिए इस प्रदेश को निम्न भागों में बांटा जाता है, ठीक। तो इधर वाले के लिए बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, इधर वाले के लिए बात कर रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश तक जो है वो उसके बात कर रहे हैं, ठीक। तो इस प्रदेश को निम्न भागों में बांटा गया है और उच्चावच के आधार पर अलग अलग आपको वर्गीकरण बनता है। उच्चावच का मतलब होता है कि किसी में स्थलाकृति के ऊंचाई और गहराई के आधार पर यदि हम बात करते हैं उसको उच्चावच कहते हैं, ठीक। 4 श्रृंखला, तो हिमालय की 4 श्रृंखलाएं बनता है, कौन कौन सा, तो देखिए कहने का मतलब ये है कि भारत जो आपको ये है, भारत के इन क्षेत्रों में जो वह है उस पर्वत श्रेणी उसका नाम है हिमालय, ठीक। और इसी हिमालय में 4 अलग अलग पर्वत श्रेणी है। क्या आपको बताया था जब प्लेटें टकराया था तो इस तरह की श्रृंखला बना था, ठीक। इस कारण से इसी को एक नाम मान लेते हैं पर्वत श्रृंखला, 2 3 इस तरीके से और 4 इस तरीके। तो जब प्लेटें टकराई तो वो उस तरीके से मोड़दार उत्पन्न हुआ, मोड़ उत्पन्न और मोड़ होने के कारण से अलग अलग श्रृंखलाएं बन गया था, ठीक, वैसा। तो एक आपका जाएगा ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, उत्तर पूर्वी हिमालय, ठीक। तो ये क्या है आपको हिमालय की श्रृंखला है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, उत्तर और उत्तर पूर्वी में आपको क्या बनता है, तो ये पूरा आपको 5 बनेगा, ठीक। लेकिन सिर्फ हम उत्तर की बात कर रहे हो, अरुणाचल प्रदेश तक की बात कर रहे हो तो उसमें आपको ये वाला नहीं आता, उत्तर पूर्वी नहीं आता है, ठीक। एक बार भारत का मैप फिर से हम लोग देखते हैं। देखिए ये है आपका भारत, ठीक, ये पूरा आपका भारत हो गया। अब इस भारत वाले में क्या है, यहाँ से यहाँ तक पर्वत श्रृंखला अरुणाचल प्रदेश तक, ठीक है, ये पूरा पर्वत श्रृंखला, इसको कहते हैं हिमालय के नाम से जानते हैं। अब इसी पर्वत श्रृंखला का कुछ भाग नीचे की ओर भी फैला हुआ है, कहाँ तक, नीचे की ओर, ठीक है, जिसमें आपको नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सब जो क्षेत्र आता है वहाँ तक फैला हुआ है ये पूरा क्षेत्र, ठीक है। और इस वाले को कहते हैं अराकान योमा बोलते हैं, जो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम वाले क्षेत्रों में जो पर्वत श्रेणी फैला हुआ है उसको बोलते हैं अराकान योमा। क्या, अराकान योमा। तो बेसिकली जो हेडिंग बना हुआ है ये दोनों को मिला के बना हुआ है कि उत्तर और उत्तर पूर्वी जिसमें अराकान योमा आता है उन दोनों को मिला के बना हुआ, ठीक। और यदि हम सिर्फ हिमालय की बात कर रहे होंगे तो यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक आता है, उसमें 4 ही श्रृंखला है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, ठीक। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और उत्तर पूर्वी हिमालय मतलब जो ये आपको जो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में फैला हुआ है वही है, ठीक। बेसिकली क्या है कि हिमालय का ही जो ये हिमालय जब बना, हिमालय के बनने के दौरान जब प्लेटें टकराई तो ये वाला जो हिस्सा ये मुड़ गया, ठीक है। और हिमालय का ही हिस्सा जो म्यांमार जैसे क्षेत्र देशों में फैला हुआ है उसको अराकान योमा के नाम से जानते हैं। म्यांमार क्या है, हमारा नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के साथ पड़ोसी देश है, ठीक है, साथ मतलब पड़ोसी देश है।
तो जो हिमालय का श्रृंखला जो मुड़ने के बाद ये फैल गया इसे, ठीक है, इसको बोलते हैं अराकान योमा पर्वत श्रेणी। ठीक, इसी पर्वत श्रेणी का विस्तार हमारा कौन सा है, तो ये आपका जो अंडमान निकोबार जो द्वीप दिख रहा है, इसी पर्वत श्रेणी का विस्तार है समुद्री क्षेत्रों तक। ठीक, उसी में जो पर्वत श्रेणी बाहर निकला हुआ उसी पे बैठा हुआ है कौन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, बाकी ये पर्वत श्रेणी क्या है, डूब चुका नीचे की ओर, और बाकी तो यहाँ तो है ही। ठीक है, ये भारत के बगल ऊपर में नागालैंड के आसपास। ठीक, वैसा तो हम 4 श्रेणी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर उत्तर पूर्वी हिमालय पढ़ेंगे। ठीक, देखिए तो हिमालय में 4 श्रेणी कौन कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 और एक ये, इस सबको एक साथ कहते हैं ट्रांस हिमालय। 4 श्रेणी में कौन सा, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। पहले इसको पढ़ेंगे जो कि हिमालय की 4 श्रेणी के नाम से जाना जाता है, और यही पढ़ेंगे बाद में। तो ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, ये है आपका काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। इस 4 श्रृंखलाओं को एक साथ कहते हैं ट्रांस हिमालय। क्या, ट्रांस हिमालय। उसके बाद हो जाएगा आपका ये जो बीच वाला श्रृंखला देख रहे हैं, ये पूरा श्रृंखला इसको बोलते हैं बृहद हिमालय। ठीक, इसको क्या बोलते हैं पूरा को, बृहद हिमालय। बृहद हिमालय के जस्ट नीचे में आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा बीच में, ये इस तरीके से टूटा हुआ भाग, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, मध्य हिमालय बोलते हैं। और सबसे निचला वाला जो भाग है आपका वो दिख रहा होगा आपको, उसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं शिवालिक हिमालय। ठीक, या बाह्य हिमालय बोलते हैं इसको। तो हिमालय के 4 श्रृंखलाएं, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। और ट्रांस हिमालय 4 अलग अलग पर्वत श्रृंखलाओं से मिलकर बना है। ठीक है, उसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। तो ट्रांस हिमालय 4 श्रृंखलाओं के मिलने से बना है। पहले तो ये कि हिमालय के 4 श्रृंखलाएं हैं, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। उस ट्रांस हिमालय में 4 नाम आपको यहाँ पे लिखा हुआ, तो नीचे में आपको इसका डिटेल मिलेगा। ठीक, वैसा। तो पहले अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए नीचे पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय के बारे में। तो यहाँ पे लिखा हुआ ये है कि जो ट्रांस हिमालय है वो ये इसको पहाड़ हिमालय भी कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ट्रांस बेसिकली इंग्लिश में कह रहे हैं। जैसे ये आपका हो गया हिमालय, ठीक, ये आपका हो गया भारत, बनाते हैं भारत, ये आपका भारत है। ठीक, और भारत में इस वाले रीजन में क्या है, आपको हिमालय मिल जाएगा। और हिमालय के ऊपरी वाले स्ट्रक्चर में आपको क्या मिलता है, तो ट्रांस हिमालय के अलग अलग पर्वत श्रृंखलाएं मिलते हैं। इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश की बात करते हैं हम लोग। ठीक, तो हिमालय के ऊपर है, हिमालय के पार है, इसलिए इसका नाम पड़ गया पहाड़ हिमालय, क्योंकि ट्रांस को हिंदी में पार कहते हैं। ठीक, या ट्रांस हिमालय। ठीक, ये बात है, समझे। तो चूंकि ये स्ट्रक्चर जो ट्रांस हिमालय है वो हिमालय के दूसरे साइड में पड़ता है, जो कि भारत के ऊपरी वाले हिस्से में है, इस कारण से इसको ट्रांस हिमालय या पहाड़ हिमालय कहते हैं। ये लॉजिक है नाम पढ़ने का। ठीक, वैसा। अब इसके अंतर्गत में कितना श्रेणी आता है, तो इसके अंतर्गत में आता है आपको काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, ये सब आपको पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगा। फिर से एक बार काउंट कर लीजिए, यहीं पे बना हुआ है मैप में। ठीक, ये है आपका काराकोरम, ये है आपका काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। ठीक, 4 पर्वत श्रेणी है यहाँ पे। ठीक, तो ट्रांस हिमालय में 4 पर्वत श्रेणी कौन कौन सा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। कैलाश जो है वो भारत के, आपको कहाँ भारत में नहीं पड़ता, वो कहाँ पड़ता है, तिब्बत में पड़ता है। तो देखिए ये आपका भारत है। ठीक, ये आपका भारत हो गया। अब भारत में जो ये वाला जगह है पूरा, इस वाले में पड़ेगा काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ठीक, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका काराकोरम वाला। ठीक, ये लद्दाख हो गया, ये जास्कर हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या, ये कैलाश से पर ये। ठीक, आपको बताए थे कि यहाँ से यहाँ तक ये पूरा क्या है, चीन है। अब इसी चीन में जो ये वाला रीजन है ये कहाँ पड़ता है, तिब्बत में पड़ता है। ठीक, ये तिब्बत है चीन के नीचे वाला हिस्सा। ठीक, बेसिकली वो चीन का ही पार्ट है, पर यहाँ पे है तिब्बत। पहले स्वतंत्र हुआ करता था, आजकल वो उसके साथ है। ठीक, ये अब जो ये इसी तिब्बत वाले रीजन में क्या है, कैलाश श्रेणी है, कैलाश श्रेणी है। चूँकि हम लोग इसके आसपास का पूरा परिवेश ये देख रहे हैं, पर्वत श्रृंखलाओं को देख रहे थे, इसलिए वहाँ पे उसको भी पढ़ लिए, एक साथ में पढ़ लिए, क्योंकि उसके साथ में ही पढ़ना होता है सबको। ठीक, वैसा। तो ट्रांस हिमालय
जैसे ट्रांस हिमालय में क्या है, तो ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। कैलाश कहाँ पे है, तो तिब्बत वाले क्षेत्रों में कैलाश पर्वत श्रेणी आपको देखने को मिलेगा। ठीक, ऐसा। आगे देखिए, अगला है आपको में लिखा हुआ कि इसे उच्च एशिया का रीढ़ कहा जाता है। ठीक है, और इसे तिब्बती हिमालय भी कहते हैं। किसको, ये ट्रांस हिमालय को। क्यों, क्योंकि ट्रांस हिमालय का ज़्यादातर भाग आपको तिब्बत वाले क्षेत्रों में मिलेगा। ठीक है, इस कारण से इसको तिब्बती हिमालय कह देते हैं। और उच्च एशिया का रीढ़ कहा जाता है, मतलब एशिया क्षेत्रों में ये बहुत ऊंचाई वाला क्षेत्र है, जिसमें आपको ऊपर में अलग अलग पर्वत श्रेणी, आपको ऊंचा ऊंचा पर्वत श्रेणी आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट कह रहा है इसमें ये कि भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है कौन सा, K2 या गॉडविन ऑस्टिन। ठीक, वो क्या है, तो इसी पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। देखिए, भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है K2 या गॉडविन ऑस्टिन, काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, यहाँ पे काराको लिखा हुआ है तो काराकोरम कर लीजिएगा। ठीक है, काराकोरम। ठीक, काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है। ठीक, और भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो कंचनजंगा है। ठीक, इस तरीके से देखिए, जो हिमालय का जो श्रृंखला है हम आपको बताते हैं हिमालय बना के। देखिए, ये आपका भारत हो गया। ठीक, इतना बार मैप बनेगा कि आपको फिर याद ही हो जाएगा, जरूरत नहीं पड़ेगा याद करने का अलग से आपको। ठीक, पर शर्त यह है कि आपको अच्छे से पूरा ध्यान से देखना है। अब ये भारत का ऊपरी हिस्सा हम बना दिए। ठीक, अब यहाँ पे हम पूरा हिमालय बना रहे हैं, हिमालय। ठीक, और ये खासकर आपको बृहत हिमालय वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे मिलता है। ठीक, ऐसे यहाँ पे आपको पता है कि काराकोरम वगैरह मिल जाएगा इस तरीके से। तो काराकोरम में ही एक क्या है, पर्वत श्रेणी है, उसका नाम है। पर्वत को ज़्यादातर आपको मैप वगैरह पे, एटलस वगैरह पे त्रिभुज के रूप में बनाया जाएगा। ठीक, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं या त्रिभुज बना सकते हैं। तो यहाँ पे है K2, क्या है, K2। ठीक, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे आपका है कंचनजंगा। इस वाला जो पर्वत है सिक्किम में पड़ता है कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा। ठीक, और जो नेपाल वाला रीजन है, जो नेपाल आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो नेपाल है आपका, ये वाला हिस्सा नेपाल। ठीक, ये वाला नेपाल वाला रीजन में क्या पड़ता है आपको, तो ये पड़ता है आपका यहाँ पे विश्व की सबसे ऊंची चोटी, उसका नाम क्या है, तो वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में आपको विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, तो चूंकि दूसरे देश में, भारत में नहीं, इसलिए हम उसको यहाँ पे नहीं काउंट करें, ध्यान रखिएगा। ठीक, ये नहीं कि हाँ सर भारत से ऊंची चोटी गया हो तो माउंट एवरेस्ट ऐसा नहीं करना। ठीक, क्योंकि वो भारत में है ही नहीं। भले ही जो बृहद जो पूरा हिमालय जो श्रृंखला है वो 3 अलग अलग देशों से बनता है। ठीक है, तो कुछ हिस्सा आपको म्यांमार में मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद भूटान भी आ जाएगा इसमें। ठीक, भूटान आ जाएगा, फिर नेपाल आ जाएगा, भारत है, भारत से आपको उधर में क्या मिल जाएगा आपको, तो चीन मिल जाएगा। ठीक, इसका कुछ एक हिस्सा POK वाले क्षेत्रों में आता है, पर पाकिस्तान में है नहीं, वैसे POK वाले रीजन में आपको हिमालय का हिस्सा मिल जाता है। तो ये नेपाल में है। ठीक, तो माउंट एवरेस्ट क्या है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और वो नेपाल में स्थित है, उसको सागरमाथा के नाम से जानते हैं सब। ठीक है, पर भारत की जब हम बात करेंगे, भारत का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो उसमें जब हम बात कर रहे होंगे तो उसमें हम क्या बात करेंगे, तो उसमें बात करेंगे इसके बारे में कि जो यहाँ पे काराकोरम जो श्रेणी हम देखे थे, जो कि ट्रांस हिमालय का हिस्सा है जो दिख रहे हैं। ठीक, उसमें ये आपका जो K2 है, K2 क्या है, तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, और एक है सिक्किम, सिक्किम में जो कंचनजंगा है वो क्या है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो यही हम आपको यहाँ पे बता रहे थे। ठीक है, तो जो K2 का है यह कितना है, तो यह है आपका 8611। K2 का जो हाइट है वो कितना है, 8611 है। ठीक, और कंचनजंगा जो मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा, तो 8598 हाइट मिल जाएगा इसका। ठीक है, 8598 मीटर, और K2 86। इस तरीके से ये बनता है। अब एक सवाल, ठीक, सवाल ये रहता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो कंचनजंगा है। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको लिखा हो रहेगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, कंचनजंगा है, पर ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक, बात है नहीं। ठीक, भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा नहीं है, आप ऐसे पढ़ना है। ठीक है, कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, K2 है। दिक्कत क्या बताते हैं आपको। ठीक है, ये जो आपका हिस्सा है भारत का, ये वाला जो ऊपरी वाला हिस्सा है भारत का, इसका कुछ हिस्सा कहाँ आता है, तो ये आता है POK में। कहाँ पे, POK में। ठीक, थोड़ा विवादित मामला आप जानते हैं। POK मतलब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं इसको। ठीक, हिंदी में बोलते हैं पाक अधिकृत कश्मीर। ठीक, मतलब वैसा कश्मीर जो क्या है पाकिस्तान के अधीन है। ठीक, वैसा पाकिस्तान उसका कब्जा चलता है। अब उन क्षेत्रों में होने के कारण से ऐसा कह देते हैं कुछ लोग कि ये भारत की ऊंची चोटी नहीं है, पर ध्यान रखना है कि हमको भारत की ऊंची चोटी मानना है उसको पहला, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, कंचनजंगा हो जाएगा। अब जो लोग इसको पहला नहीं मानते हैं K2 को, वो कंचनजंगा मान लेते हैं इसको भारत की सबसे ऊंची चोटी को। ठीक है,
पर भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है, उसके बाद कौन सा है, कंचनजंगा है। ठीक, कहीं पे रहेगा तो आप जैसे कि मान लीजिए कि ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है, कि कंचनजंगा है ही नहीं, तो उस समय पे आप जैसे मान लीजिए कि कहीं पे K2 नहीं है, ठीक है, सवाल पूछ दिया कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, और वहाँ पे K2 का ऑप्शन ही नहीं है, कंचनजंगा सिर्फ लिखा हुआ, बाकी और दूसरा नाम लिखा हुआ है। ठीक, तो फिर वहाँ पे आप कंचनजंगा मारिएगा, ठीक है, तो नाम नहीं लीजिएगा। पर जहाँ पे रहे ध्यान रखिए K2 सबसे ऊंची चोटी के रूप में है, वो कुछ लोग विवादित रूप में कह देते हैं कि वो POK का हिस्सा, इस कारण से नहीं मानते, तो इसलिए वो गलत बात है। ठीक, तो यहाँ पे और लिखा हो कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी को है कंचनजंगा है, 85-98 है, ये दूसरे वाले भाग में मिलेगा आपको। ठीक है, बृहद हिमालय वगैरह का हिस्सा है ये। ठीक, और विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट है, जिसको नेपाल में सागर माथा कहते हैं, ये लिखा हुआ। ठीक, ऐसा आगे देखिए क्या, यही सब आपको डायग्राम लिखा हुआ जब PDF मिल जाएगा तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, यही जो आपको डायग्राम हम ऊपर बना के दिखाए थे, यही सब यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, ये तो ये आपका काराकोरम का ये रेंज हो गया, काराकोरम हो गया, फिर लद्दाख हो गया, फिर जास्कर हो गया, फिर ये कैलाश हो गया। ठीक, तो ये 4 श्रेणी को क्या कहते हैं, ट्रांस हिमालय कहते हैं, ट्रांस हिमालय कहते हैं हम लोग। ठीक है, ये बात यहाँ पे लिखा हुआ। फिर हिमालय का ये वाला हिस्सा आ जाएगा, हिमालय का उत्तर पूर्वी हिस्सा ये वाला है जो आपको बात कर रहे थे। ठीक, तो सब इसको आप अच्छे से देखते रहिएगा। चलिए देखिए आगे, यहाँ पे भी डिटेल रूप में आपको पूरा मैप दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे K2 बनाया हुआ है, यहाँ पे आपको पूरा K2 है। ठीक, वैसा अगला है K2 विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, तो हिमालय के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 ही मिलता है। ठीक, वैसा विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सा है, तो यह है राकापोसी है, उसके बारे में कहते हैं, राकापोसी के बारे में कहते हैं कि विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है ये। ठीक, अगला है बृहद हिमालय या सर्वोच्च हिमालय या हिमाद्री हिमालय। ठीक, तो ये क्या है, तो ये बेसिकली आपका इसका विस्तार सिंधु नदी के गौर्ज अरुणाचल प्रदेश के नामचा पर्वतक है। ठीक है, एक काम करिए, इसका ये जो बृहद हिमालय इसको हम सेकेंड वीडियो में बात कर लेंगे, उसमें समझाने में आपको थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड वीडियो में यहाँ से हम बात कर लेंगे। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, देखने के लिए धन्यवाद, बाय।